बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे। बीएसएनएल हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी बीएसएनएल लिए हुए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी अब भारत के यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हो चुकी है। अंबानी की जियो के लिए यह खबर काफी बुरी मानी जा रही है, क्योंकि रतन टाटा ने यह अनाउंसमेंट ऐसे समय में की है जब रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने भारतीय यूजर्स का जीना मुश्किल कर रखा है। टाटा समूह की सैटकॉम कंपनी नेल्को ने भारत में इंटरनेट कस्टमर को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए कमर कस ली है। यह कदम सीधे तौर पर इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि टाटा इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक और बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करने वाली है। और टाटा को पता है कल को इलॉन मस्क भी भारतीय कस्टमर को मुकेश अंबानी की तरह धोखा दे सकते हैं। इसलिए रतन टाटा जी ने टाटा समूह की सैटकॉम कंपनी नेल्को को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि टाटा बैक्ड नेल्को आईज कंज्यूमर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड 4A सेज MD। मतलब साफ है कि टाटा की सैटकॉम कंपनी नेल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हमारी नजर भारतीय यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने पर है। जियो और एयरटेल को पता चल चुका है कि रतन टाटा अब भारतीय यूजर्स को ज्यादा दिन उनके हाथों लुटने नहीं देंगे। साथ ही बीएसएनएल के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में कोई भी कंपनी अब भारतीय यूजर्स का नाजायज फायदा नहीं उठा सकेगी। साथ ही रतन टाटा इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को अभी भारत में अपनी कंपनी नेल्को के द्वारा पूरे कंट्रोल में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जी और बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह खबर पहुंच सके। तो अब इलॉन मस्क टाटा और बीएसएनएल के जॉइंट वेंचर से जियो वहीं पहुंच जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था, यानी उसे अपने सभी कस्टमर से हाथ धोना पड़ेगा। भारत में अब इंटरनेट की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है, जिसका सामना करना जियो और एयरटेल के बस की बात नहीं है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को मनाने की पूरी कोशिश की थी, मगर रतन टाटा जी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी यह भी नहीं चाहते थे कि इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस मिले, लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। जियो और एयरटेल की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग अब भारत की जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस भी थर्ड क्लास है जो लोगों काफी परेशान करती है। अगर स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। ये लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में पहुंचा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय कस्टमर सबक सिखाने वाले हैं। भारत की तस्वीर अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में इंटरनेट एक नए रूप में अवेलेबल होगा। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर सब फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त-सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। जियो और एयरटेल के बड़े बड़े दावों के बावजूद देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालत काफी खस्ता है। भारत की जनता से डाटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की अब खैर नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वह अब जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए जुलाई महीने में करोड़ों लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्टारलिंक और बीएसएनएल के जरिए भारत के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। जहां कम लोग बसते हैं
और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। यह इलॉन मस्क की सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। इलॉन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया के कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी है। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं। दरअसल इलॉन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। चाहे वो सुदूर पहाड़ी इलाके हों या बेहद दूर दूर बसे रेतीले कस्बे। स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी से स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है। भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में यह कोशिश की जा चुकी है। इलॉन मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें बुकिंग को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अभी भी मस्क की भारत में एंट्री आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि स्टारलिंक की एंट्री के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से होने वाला है। अगर स्टारलिंक भारत में आने के बाद क्या क्या बदलेगा और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। इस स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था। अब यह दुनिया भर में 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 Mbps की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, यानी इस सर्विस को शुरू करने के लिए जमीन पर टावर का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, न ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरह तार फैलाना होगा, बल्कि यह सर्विस आसमान का इस्तेमाल करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। यानी स्टारलिंक अपने तमाम सैटेलाइट नेटवर्क को भारत में फैलाएगा, जिससे रिमोट एरिया पर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। इलॉन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मस्क पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टार्टिंग की सैटेलाइट सर्विस काफी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से स्टाइलिंग के मुकाबले को तैयार हैं। ऐसे में स्टारलिंक के पास सस्ता डेटा देने के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद है, जैसे इंटरनेट की हाई स्पीड है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।